Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूं जो कि कल के दिन यानी कि 16 सितंबर 2022 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूं और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल के दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। पहला कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर किंग ऑफ समर का कार्ड है। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद अनदर डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो एक कार्ड नीचे गिर गया है तो आई पिक अप दैट कार्ड फर्स्ट। बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाई का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अ लेग अप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू द सी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्लीन इट अप का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टू बी फेयर का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। कल का दिन एनर्जेटिक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कार्ड्स अपने आप फ्लिप हो रहे हैं। कमिंग इनटू पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बीइंग इन द फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सेप्टिंग व्हाट इज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिवीलिंग रेडियंस का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है विद क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। आप जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, चाहे वो स्फीयर आपके जॉब का हो, करियर का हो, आपकी पर्सनल लाइफ का हो, आप उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं और प्रैक्टिकलिटी से ही आपको डिसीजन लेना है। आपके अंदर कल ये काबिलियत होगी कि आप हर एक चीज को खूबसूरत बना सकते हैं। कल के दिन पर आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेगा। कल आप बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश नजर आ रहे हैं। आपके ऑरा से लोग बहुत ज्यादा इफेक्टेड होंगे, अट्रैक्ट होंगे इनफैक्ट। और कल आपके सामने कोई अपनी आर्ग्यूमेंट्स नहीं रखेगा। आपके जीवन के जितने भी फाइनेंशियल ब्लॉक्स हैं वो हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो फाइनेंशियली कल एक स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ के अंदर हासिल कर पाएंगे। ब्लॉक्स रिमूव हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस हट रही हैं। यहाँ पर द सन का कार्ड है विद वाई का कार्ड है। कल के दिन पर आप जो भी चीजें प्लान करेंगे वो परफेक्टली काम करेंगी। आपके अमेजिंग आइडियाज आपको रिवॉर्ड्स भी देंगे और आपके काम की सराहना भी की जाएगी। आप कल के दिन पर बहुत केयरफ्री महसूस करेंगे और पास्ट की कई इवेंट्स को आप एनालाइज करेंगे। आप समझ पाएंगे कि ये चीजें आपके जीवन में क्यों हुई थी। ये वाई का जवाब कल के दिन पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है।
ठीक है। ईश्वर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब कल के दिन पर आपको देने वाले हैं और आपके जीवन का अंधकार कल के दिन पर दूर होता हुआ नजर आ रहा है। आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट एनर्जीज के अंदर एंटर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लेग आपका कार्ड है। कल के दिन पर जो भी आपके करियर के रिगार्ड में आपने चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं वो चैलेंजेस खत्म होने वाले हैं। कल आपको आपके करियर के रिगार्ड में, प्रमोशन के रिगार्ड में या किसी स्कॉलरशिप के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आपने जो भी प्लान्स अपने लिए सोचे हैं वो परफेक्टली कल से काम करना शुरू करेंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे आप उन्हें, और आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। कल के दिन पर कोई भी काम करने से पहले थोड़ा डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहना आपके लिए जरूरी है। कल आप मस्ती से अगर अपने करियर की तरफ को बढ़ेंगे तो उतनी ही केयरफ्री नेचर के साथ आप अपने करियर के अंदर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करियर के अंदर एक अपलिफ्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने चीयरफुल क्यों कहा, कई बार ऐसा होता है हम स्ट्रेस में काम करना शुरू कर देते हैं तो उससे नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। स्ट्रेस से हमारे जीवन में हम किसी पॉजिटिविटी की तरफ को नहीं जाते हैं, बल्कि स्ट्रेस से हमारे काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो स्ट्रेस से काम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 द सी का कार्ड है विद 4 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आप एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी को देखने में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड होंगे। उसका रीजन ये है कहीं ना कहीं आप अपनी एक उदासीनता में खोए रहेंगे और ये अपॉर्चुनिटी इमोशंस की टर्म्स में है, प्रैक्टिकलिटी की टर्म्स में नहीं है। आप इमोशनली अपने आप में ज्यादा रिजर्व रहने वाले हैं, इसलिए आपको शायद वो अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आएगी। तो इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लेकर नहीं आना है, बल्कि कल इस एनर्जी से फाइट करना है। आपको अपनी उदासीनता से बाहर निकलना है। वो अपॉर्चुनिटी आपको समुद्र की गहराइयों तक ले जाएगी, आपके सवालों की गहराइयों तक ले जाएगी। तो उस अपॉर्चुनिटी को देखकर उसे ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। आप इमोशनली जहां पर अपने जीवन में बीच में फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी से, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। सो अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड मत रखिएगा, इस अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद क्लीन इट आपका कार्ड है। कल के दिन पर आप जिस भी फील्ड में मेहनत करने वाले हैं उस चीज के लिए आप बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है। तो जो भी ऐसी एनर्जीज है या जो भी ऐसे इंसान है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनकी एनर्जी से कल आपको टैप आउट करना है। आपके लिए कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, फ्यूचर में हो सकते हैं इसी बात को लेकर, तो उन चैलेंजेस के लिए खुद को प्रिपेयर आपको करना है। आप अपने आप को इनसिक्योर मत महसूस कीजिएगा, बिकॉज हर एक चीज से डील आप कर सकते हैं। नेगेटिविटी को आपको क्लीन करना है। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनकी एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। अपने आप डिसीजन लेकर उसके ऊपर आपको खुद को प्रूव करना है। ठीक है। सो किसी के रोकने से कल आपको रुकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किंग ऑफ समर का कार्ड है, टू बी फेयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा रोमांटिक पार्टनर आता हुआ नजर आ रहा है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। ये पर्सन आपके जीवन को बैलेंस में लेकर आएगा। आपको इस पर्सन से एडवाइस मिलेगी, ये पर्सन अपने दिल से आपको एडवाइस देगा। ठीक है। कल के दिन पर आप किसी कल्चरल एक्टिविटी में या घर में कोई पूजा हो सकती है उसमें आप इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आप बहुत मैच्योरली डिसीजंस लेने वाले हैं। आप अपने काम के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति बहुत डिवोटेड होंगे। कल के दिन पर जो भी डिसीजंस बनाएंगे इम्पार्शियल होकर डिसीजन बनाना है, किसी को हर्ट भी नहीं करना है और खुद को कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके। सो ये एनर्जी है। यहाँ पर कमिंग इनटू पावर का कार्ड है। ये एनर्जी पिछले 2 दिन से स्टार्ट हो चुकी है। अब आप अपने जीवन में बोल्डली और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं। आप धीरे धीरे पावर में आ रहे हैं। जब से 9-9 पोर्टल खुला है, एनर्जीज के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट है और ये शिफ्ट हमें पॉजिटिविटी की तरफ को लेकर जा रहा है। तो कल के दिन पर आपको कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन करना होगा। अनकॉन्फिडेंट होकर या लो कॉन्फिडेंस के साथ आपको कोई भी स्टेप नहीं लेना है।
यहाँ पर बीइंग इन द फ्लो का कार्ड है। आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी को फॉलो करना है। आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप गो विद द फ्लो की एनर्जी को फॉलो करेंगे तो जिंदगी के अंदर कम चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चंस करते जाएंगे तो चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सेप्टिंग व्हाट इज, जो आपको जीवन दे रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे एम्ब्रेस कीजिए और अपनी इंट्यूशन को, अपनी सोल को नरिश कीजिए और धन्यवाद दीजिए ईश्वर का। आपको जो मिल रहा है उसके लिए भी धन्यवाद, जो आपको नहीं मिला है उसके लिए भी धन्यवाद, जो आपको फ्यूचर में मिलेगा उसके लिए भी धन्यवाद, ठीक है। इस तरह से ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आपको रहना है और अपने आप को एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आपको रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके ऑरा से लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होने वाले हैं, तो कल भी लोग आपको शायद सामने से कहेंगे भी ये चीजें कि आपके फेस पर बहुत अलग सा ग्लो नजर आ रहा है, और ये उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा रहने वाला है जो स्पिरिचुअली एक्टिव है। उसका रीजन ये है कि ये इनर रेडियंस है जो बाहर की तरफ को रिफ्लेक्ट होगी, कल के दिन पर होगी। अभी 2-3 दिन से ये ऑरा में इंक्रीमेंट हो रही है, ऑरा बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो इस रेडियंस को आप छुपा नहीं सकते हैं, सबके सामने ये रेडियंस रहेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि लोग आपको नेगेटिव करेंगे। अगर नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करेंगे तभी लोग आपको नेगेटिव कर सकते हैं, ऐसे कोई भी अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर इंपोज नहीं कर सकता है, ठीक है। कल का दिन फ्राइडे का दिन है। कल के दिन पर आप व्हाइट रंग की चीजों का दान कीजिए। आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं, व्हाइट कपड़े का दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आपको किसी भी खट्टी चीज का सेवन नहीं करना है। आपको इमली नहीं खानी है, आपको अचार नहीं खाना है, आपको नींबू नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कल के दिन पर अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप माता महागौरी के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए, माँ के लिए चुनरी लेकर जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी मैरिड लाइफ या अपनी लव लाइफ जिस तरह की भी चाहते हैं उस तरह की प्रार्थना कीजिए। मनन प्रार्थना करनी है, जीभ नहीं हिलनी चाहिए, और माँ से सच्चे दिल से आप प्रार्थना करेंगे तो माँ अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर जरूर बरसाएंगे। जिन लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको कल के दिन पर माता अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर जाना है। अगर मंदिर आसपास अवेलेबल नहीं है तो अपने घर के ही मंदिर में आप माता अष्ट महालक्ष्मी का आवाहन कीजिए, ठीक है। माँ से प्रार्थना कीजिए, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जिस तरह की भी चाहते हैं, माँ अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार आपके ऊपर जरूर बरसाएंगी। माँ के लिए पिंक कलर का फ्लावर या रेड कलर का फ्लावर जरूर उन्हें अर्पित कीजिएगा, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल सही हो जाएगी। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जो शुक्र ग्रह है ये हमारे जिंदगी के अंदर लग्जरी का कारक होता है। अब कई लोग अर्न तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन अपने जिंदगी के अंदर उस लग्जरी को भोग नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं उन्हें पैसा इकट्ठा करने की आदत हो जाती है और लग्जरीज की तरफ को उनका ध्यान ही नहीं जाता है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत ज्यादा है लेकिन आप उनके घरों में जाकर देखें तो फर्नीचर और जो चीजें यूज करने की हैं, जो नेसेसिटी की चीजें हैं, वो भी इतनी पुरानी और इतनी बेकार पड़ी हुई होती हैं कि उससे राहु की एनर्जी जनरेट हो रही होती है। इससे आपका शुक्र ग्रह कमजोर होता है। घर के अंदर किसी चीज को रिप्लेस करने से, लग्जरी आइटम के ऊपर स्पेंड करने से आपके जीवन के अंदर इस शुक्र ग्रह की मजबूती बनी रहती है, ठीक है। तो अगर लग्जरीज को आप भोग नहीं पा रहे हैं, सिर्फ पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं, इसका मतलब शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर है आपका। जिस घर के अंदर हस्बैंड वाइफ की फाइट बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, उस घर के अंदर ना तो पैसा टिकता है ना ही लग्जरी टिकती है। जो वाइफ का रोल है वो एक माँ लक्ष्मी के रोल जैसा होता है, ठीक है। तो जिस घर के अंदर वाइफ परेशान है
या वो अपने हस्बैंड को बद्दुआएं दे रही है, उस घर में कभी भी लग्जरीज नहीं हो सकती हैं। शुक्र ग्रह बहुत कमजोर हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जिन लोगों के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उस केस के अंदर जो मेल होता है उसकी जिंदगी की सफरिंग ज्यादा होती है, उसके घर के अंदर सुख समृद्धि नहीं आ पाती है। इसलिए कल के दिन पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, या फिर अगर आप लीगली कमिटेड हैं तो आप उनके लिए छोटा सा गिफ्ट ले लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव होना चाहिए, इतना हो कि दूसरे के फेस पर एक स्माइल आ जाए, ठीक है। उससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक बॉन्ड आपका इंक्रीज होता है और दूसरा आप शुक्र का उपाय भी कर लेते हैं। कल के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा, और कल के दिन पर किसी को परफ्यूम आपको गिफ्ट नहीं करना है, इस बात का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।